इतना दिन से ये पूरा दुनिया को धमकी दे रहे थे। अब जब दुनिया इनको जवाब देना शुरू कर दिया, इसके वजह से मार्केट को ये लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एफआईएस के दिमाग में कुछ तो बड़ा चल रहा होगा। वो कहते हैं ना, मार्केट बुलाती तो है, लेकिन जाने का या फिर नहीं जाने का वो डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। बादल जब गरजता है ना, तब बारिश आती है, लेकिन ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जब जब बादल गरजे तब तब बारिश आए। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक उसी तरह जब शेयर बाजार गिरता है ना, और गिरने के बाद अगर शेयर बाजार में छोटा सा कमबैक आ जाता है, तो इस कमबैक को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अब शायद शेयर बाजार के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। हो सकता है शेयर बाजार का जो बड़ा प्लेयर्स है, वो छोटा छोटा प्लेयर्स का पैसा खाने के लिए षड्यंत्र रच रहा हो, और अभी के टाइम पे हो सकता है शेयर बाजार में ऐसा ही कहानी हो रहा हो। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आकाश भाई तो खाली नेगेटिव बात बोलता है, खाली शेयर मार्केट के बारे में नेगेटिव बात ही बोलता है। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों ने देखा। उसमें काफी सारे लोगों ने यही कमेंट किया कि आप खाली नेगेटिव बात बोलते हो। अरे भाई, मेरा काम है आपको शेयर मार्केट के बारे में हर एक न्यूज, हर एक अपडेट शेयर करना। अब अगर बाजार में नेगेटिव खबर चल ही रहा है, तो मैं अपने तरफ से बना के कुछ पॉजिटिव खबर कैसे बताऊं? जो खबर चल रहा है वही खबर ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये तो ऐसा बात हो गया कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी है और डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको कोई बीमारी है, तो इसका मतलब आप डॉक्टर के ऊपर गुस्सा करोगे क्या कि डॉक्टर जी क्यों आप मेरे को नेगेटिव बात बोल रहे हो? जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो वही कहानी शेयर मार्केट में हो रहा है। जो खबर चल रहा है वही खबर मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ठीक है। तो फाइनली इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि अभी के टाइम पे 3 ऐसा बैड न्यूज शेयर मार्केट में चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे, और 3 ऐसा गुड न्यूज भी है। जो गुड न्यूज हो सकता है शेयर मार्केट का जो दिशा है, जिस दिशा में शेयर मार्केट गिर रहा है, वो दिशा शायद हो सकता है वो 3 गुड न्यूज बदल दे, ऐसा भी हो सकता है। उन 3 गुड न्यूज को भी डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि शेयर बाजार तो गिरते ही जा रहा है, लेकिन छोटा छोटा कमबैक आखिर क्यों आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर कमबैक आ भी रहा है तो वो कमबैक टिक क्यों नहीं रहा है, क्यों उस छोटा सा कमबैक के बाद फिर से मार्केट गिर रहा है, ऐसा क्यों कहानी होते जा रहा है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। बहुत कुछ नॉलेज आपको मिल सकता है, इसलिए वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो मार्केट गिरने का रीजन तो आपको पता ही होगा। मार्केट गिरने का मेन रीजन क्या है? ट्रम्प का टैरिफ, यानी कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, ये हर एक देश में टैरिफ लगाना चाहते हैं। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, टैक्स लगाना चाहते हैं। अब अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट हर एक देश में टैरिफ लगाएंगे, तो हर एक देश का जो बिजनेस है उसमें काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के साथ ही स्टॉक मार्केट चलता है। तो क्यों मार्केट गिर रहा है, ये रीजन आपको पता है। नेक्स्ट, मार्केट क्यों थोड़ा थोड़ा रिकवरी कर रहा है, और अगर रिकवरी कर भी रहा है तो वो रिकवरी टिक क्यों नहीं रहा है, क्यों अगेन मार्केट रिकवरी करने के बाद उससे ज्यादा गिर रहा है, क्या रीजन है? देखो, मार्केट जो गिर रहा है उसके पीछे का भी रीजन ट्रम्प है, और मार्केट जो रिकवरी कर रहा है इसके पीछे का भी रीजन ट्रम्प ही है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। देखिए, इतना दिन से ट्रम्प हर एक देश को धमकी दे रहा था, स्पेशली कनाडा, मेक्सिको, चाइना, इंडिया वगैरह को धमकी दे रहा था कि मैं टैरिफ लगाने वाला हूं। तो पूरा दुनिया इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर ये समझ लिए थे कि ट्रम्प टैरिफ लगाने वाले थे, इसलिए मार्केट गिरते ही जा रहा था। लेकिन रिसेंटली ट्रम्प जो है वो अचानक से ये जो कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने वाले थे उनको डिले कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रम्प डिलेस कनाडा मेक्सिको टैरिफ फॉर गुड्स अंडर ट्रेड पैक्ट, यानी कि वो बोल दिए थे कि मैं कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने वाला हूं, लेकिन रिसेंटली उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पर लगने वाला जो टैरिफ है उनको डिले कर दिया। अब ट्रम्प बोल रहे हैं कि मैं इन दोनों देशों पर जो टैरिफ है, यानी कि जो टैक्स है, वो 2 अप्रैल को लगाऊंगा, और इसके वजह से मार्केट में रिकवरी देखने को मिला। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ? जब इतना बड़ा देश का अगर प्रेसिडेंट मुंह से कोई बात बोल दिया तो वो अपना बात बोलने के बाद उस बात पर टिके क्यों नहीं, क्यों ऐसा बोला कि आप 2 अप्रैल को लगाने वाले हैं? उसके पीछे का रीजन जानकर आप शॉक्ड हो जाओगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब ट्रम्प ने इतना दिन से धमकी दे रहा था कनाडा मेक्सिको को कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, तो ये जो कनाडा है ना, वो भी चुप नहीं बैठा। छोटा सा इत्तू सा तो देश ही है, लेकिन फिर भी ट्रम्प का धमकी से उन्होंने चुप नहीं बैठा। कनाडा ने क्या किया? कनाडा रिटेल्स इंपोज टैरिफ ऑन 107 बिलियन ऑफ यूएस प्रोडक्ट, यानी कि इतना दिन से ट्रम्प कनाडा को धमकी दे रहे थे कि मैं टैरिफ लगाऊंगा। उसके बाद कनाडा तो चुप बैठेगा नहीं, कनाडा ने भी 107 बिलियन का अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया है।
छोटा सा देश है लेकिन काम बहुत बड़ा कर दिया, करारा जवाब दे दिया कनाडा ने अमेरिका को। उसके बाद ये होने के बाद चाइना भी चुप नहीं बैठा। चाइना क्या बोल रहा है, चाइना वॉज टू हिट बैक अगेंस्ट यूएस टैरिफ, यानी कि चाइना भी बोल रहा है कि मैं अमेरिका का ये जो टैरिफ लगाने वाला कहानी है इस पर हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी करारा जवाब देंगे। तो जब इतना दिन से ट्रंप हर एक देश को धमकी दे रहा था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं टैरिफ लगाऊंगा, उसके बाद जब कनाडा, चाइना ये लोग भी चुप नहीं बैठ रहे हैं, ये लोग भी करारा जवाब दे रहे हैं, तो इसीलिए मार्केट को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं इतना दिन से जो ट्रंप हर एक देश को धमकियां दे रहे थे, अब दूसरे दूसरे देश भी अमेरिका को जवाब दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रंप शांत हो जाएंगे। ट्रंप ये जो टैरिफ गेम खेल रहे हैं, इस टैरिफ गेम से थोड़ा सा पीछे हटेंगे। इस उम्मीद की वजह से मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना दिन से ये पूरा दुनिया को धमकी दे रहे थे, अब जब दुनिया इनको जवाब देना शुरू कर दिया, इसके वजह से मार्केट को ये लग रहा है कि ये शायद पीछे हट जाएंगे। इसके वजह से मार्केट में एक उम्मीद का किरण जग रहा है और मार्केट में आपको छोटा छोटा रिकवरी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ट्रंप ने अभी भी मुंह से नहीं बोला है कि मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा, उल्टा उन्होंने ये भी बोला है कि 2 अप्रैल को मैं कनाडा, मेक्सिको पर टैरिफ लगाने वाला हूं। अब तो वक्त बताएगा कि क्या वाकई में 2 अप्रैल को वो टैरिफ लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे, ये तो वक्त आने वाले समय में बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या वो वाकई में टैरिफ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? आपका राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि क्या होगा अगर अमेरिका हर एक देश में टैरिफ लगा भी देते हैं तो इससे क्या ही इंपैक्ट पड़ जाएगा। तो सीधा भाषा में अगर आपको समझना है तो इतना समझो कि अगर अमेरिका या फिर कोई भी देश अलग अलग देशों में टैरिफ वगैरह लगाएंगे ना, टैक्स वगैरह बढ़ा देंगे ना, तो जो प्रोडक्ट्स है, जो सर्विसेज है, उनका भाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर टैक्स बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का भाव बढ़ जाएगा, दाम बढ़ जाएगा, और दाम बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा तो सेल गिर जाएगा। तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट देश का जीडीपी पर पड़ेगा, और देश का जीडीपी पर पड़ेगा अगर इंपैक्ट, तो वही चीज तो स्टॉक मार्केट में भी पड़ेगा ना। तो ट्रंप को काफी सारे लोगों ने यह भी कहा कि आप जो ये टैरिफ बोल रहे हो, अगर आप ऐसा करते हो तो अमेरिका का इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ट्रंप ने यह कहा कि हाँ, मैं मानता हूं कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अमेरिका के लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो खैर, ये इनका बात है, भविष्य में क्या होगा वो तो हम देखेंगे ही। लेकिन फिलहाल इस उम्मीद में मार्केट को यह लगा कि कहीं ना कहीं ट्रंप डर जाएंगे, इसके वजह से मार्केट में एक छोटा सा रिकवरी देखने को मिला। और अभी तक तो ट्रंप ने यह भी नहीं कहा है कि इंडिया पर कितना % टैक्स लगाएंगे। अब ये पिक्चर भी कहीं ना कहीं मार्केट को नहीं समझ में आ रहा है कि इंडिया पर कितना % का टैरिफ लगेगा, जिसके वजह से स्पेशली हमारा इंडियन मार्केट भी ज्यादा बियरिश है, स्पेशली हमारा इंडियन मार्केट ज्यादा गिर रहा है। तो मार्केट गिरने का और रिकवरी का रीजन आपने समझ लिया ना। चाइना ने करारा जवाब दिया, कनाडा ने करारा जवाब दिया, जिसके वजह से मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी चल रहा है। अब मैंने बोला था कि 3 ऐसा गुड न्यूज भी है जो गुड न्यूज हो सकता है मार्केट को थोड़ा सा कमबैक करवा दे। क्या है वो गुड न्यूज? उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं उसी ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप अपने लिए डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। तो सबसे पहला गुड न्यूज है एफआईएस का सेलिंग। अब आप बोलोगे सर अभी भी तो एफआईएस सेल कर ही रहा है। तो हाँ, अभी भी एफआईएस सेल कर रहा है, लेकिन अभी एफआईएस का सेल करने का जो अमाउंट है ना, वो कम होते जा रहा है। अगर आप एफआईएस डीआईएस का डेली डेटा को देखते हो ना, तो आपको पता होगा कि लास्ट महीना एफआईएस डेली बेसिस पर कितना माल बेचता था। 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, इस हद तक डेली माल बेचता था। अगर आपको डेली एफआईएस डीआईएस का डेटा देखना है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। मैं डेली शाम को एफआईएस डीआईएस का जो डेटा है वो वहां पर शेयर कर देता हूं। तो 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ करके डेली माल बेचता था। लेकिन इस महीना का अगर आप एफआईएस का सेलिंग देखोगे तो 4,000 करोड़, फिर कम हो गया, 3,400 करोड़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2,800 करोड़, 2,300 करोड़, 2,000 करोड़, और आज फाइनली ओनली 500 करोड़ माल बेचा। यानी कि एफआईएस का जो सेलिंग का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। यानी कि अगर एक एंगल से समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं एफआईएस को भी लग रहा है कि इंडियन मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो हो सकता है रीजनेबल है। ये मैं अपना बात नहीं बोल रहा, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि जिस हिसाब से एफआईएस अपना माल बेचने का फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एफआईएस के दिमाग में कुछ तो बड़ा चल रहा होगा। ये गुड न्यूज हिसाब से हम देख सकते हैं। दूसरा गुड न्यूज है, रिसेंटली अमेरिका का जो डॉलर इंडेक्स है उसका वैल्यू कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिर गया था। अब जितना ज्यादा अमेरिका का डॉलर का वैल्यू कम होगा ना, उतना ज्यादा हमारा इंडियन रुपीस का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा, और जितना ज्यादा हमारा इंडियन रुपीस का वैल्यू बढ़ेगा, इंक्रीज
इंक्रीज होगा उतना ज्यादा हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा गुड न्यूज क्या है कि यहाँ पे अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखोगे तो 70 पे आ गया है, कुछ दिन पहले ही 80 तक चला गया था। अब क्रूड ऑयल का अगर प्राइस सस्ता होगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो ये जो तीनों गुड न्यूज है ये मार्केट के लिए काफी अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो फाइनली इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, यहाँ तक हमने सीखा समझा कि मार्केट क्यों गिर रहा है, मार्केट में रिकवरी क्यों आ रहा है, और मार्केट में ये जो रिकवरी आ रहा है वो टिक क्यों नहीं रहा है। पूरा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है कि फॉल्स बाउंस बैक से बचे, यानी कि ये जो मार्केट गिर रहा है और एक छोटा सा बाउंस बैक आ रहा है, तो कई बार फॉल्स बाउंस बैक आता है, कई बार बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स का पैसा खाने के लिए फॉल्स बाउंस बैक भी करवा देता है। तो इस फॉल्स बाउंस बैक से आपको बचना है, पूरा दिमाग लगाकर शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए, और अभी के टाइम पे तो आपको और ज्यादा सतर्क हो जाना है। ठीक है, सेकेंड बात क्या है, 2 अप्रैल का वेट करना है, क्योंकि 2 अप्रैल को ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ लगाने वाले हैं। अब वो टैरिफ लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये तो भगवान जाने, राम जाने, लेकिन 2 अप्रैल जब तक नहीं होता है तब तक मार्केट में बड़ा एक्शन होने का चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि मार्केट को क्लियर पिक्चर चाहिए, और जो क्लियर पिक्चर मार्केट को तब तक नहीं दिखेगा जब तक 2 अप्रैल नहीं आएगा। 2 अप्रैल आ जाएगा, उसके बाद मार्केट को एक सही दिशा दिखेगा कि अब आने वाले समय में क्या हो सकता है। ठीक है, तो 2 अप्रैल तक आपको सावधान रहना है क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद अभी पूरा दुनिया का नजर ट्रंप पर है, यानी कि एक क्रिकेट का टीम में ना टोटल 11 प्लेयर होता है, और कैमरामैन पूरा का पूरा 11 प्लेयर का वीडियो लेता है, फोटो लेता है। लेकिन अभी के टाइम पे पूरा दुनिया में एक ही प्लेयर का नाम चल रहा है, वो है ट्रंप। ट्रंप क्या करेंगे पूरे दुनिया में क्या नहीं, पूरा का पूरा जो कैमरा है, पूरा का पूरा जो फोकस है वो ट्रंप पर ही है। ठीक है, तो ट्रंप पर आपको ध्यान रखना है। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो ना, तो ट्रेडिंग तो शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, तो ट्रेडिंग अगर करते हो तो ट्रंप कहां पर जा रहे हैं, क्या मीटिंग कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं, इसका फायदा आप ट्रेडिंग में उठा सकते हो, क्योंकि ट्रंप का एक बयान मार्केट को गिरा भी सकता है और ट्रंप का एक बयान मार्केट को ऊपर भी ले जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मार्केट का टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ट्रंप का क्लियर पिक्चर सामने नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से इन्वेस्ट करें, खुद से डिसीजन ले, ट्रैप मत हो जाइएगा। यानी कि मार्केट अगर थोड़ा सा रिकवरी भी करता है तो काफी सारे लोग ये बोलना शुरू कर देते हैं कि बन गया मार्केट का बॉटम, यहीं पे खरीद लो। तो इसीलिए आपको खुद का डिसीजन लेना है। किसी और का वीडियो देख लिया, इनफैक्ट मेरा भी वीडियो देख लिया और आपने पैसा लगा दिया, ऐसा गलती नहीं करना है। शेयर बाजार में पैसा लगाना काफी ज्यादा जोखिम होता है, इसीलिए पैसा लगाने से पहले आपको खुद का ही डिसीजन लेना है। किसी का बात सुनकर ट्रैप नहीं हो जाना है। वो कहते हैं ना, मार्केट बुलाती तो है लेकिन जाने का या फिर नहीं जाने का वो डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। ओके, एंड वैल्यूएशन का ध्यान रखिए, यानी कि अभी के टाइम पे मार्केट गिरा है तो काफी सारे स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन है वो कम हो गया है, और काफी सारे स्टॉक्स का वैल्यूएशन अभी भी हाई है। तो इसीलिए कहीं पर भी अगर आप अपना मेहनत का पैसा लगा रहे हो ना, तो वैल्यूएशन का पूरा ध्यान रखें कि वैल्यूएशन आपको सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है। और अगर आपको ये सीखना है कि वैल्यूएशन कैसे चेक किया जाता है, निफ्टी 50 का वैल्यूएशन क्या है, मिड कैप का वैल्यूएशन क्या है, स्मॉल कैप का वैल्यूएशन क्या है, तो आप लोगों का अगर काफी ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं एक प्रॉपर वीडियो ला दूंगा जिस पर मैं वैल्यूएशन के बारे में आपको समझाऊंगा कि अभी के टाइम पे कौन सा इंडेक्स का कितना वैल्यूएशन चल रहा है। उसके लिए आपको कमेंट करना है वैल्यूएशन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और अगर आप ये सीखना चाहते हो कि कैसे गिरते हुए मार्केट में अपने एसआईपी के रिटर्न को डबल ट्रिपल किया जाता है, क्या स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को अगर आपको सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।